और वही तेरी औलादों की तबाही का पहला दिन होगा, पहला दिन होगा। इसलिए कि जो अल्लाह की वलियों से पंगा लेता है वो अल्लाह की वलियों से नहीं, वो बराहे रास्त मेरे अल्लाह से जंग करता है। इसीलिए मेरे अजीज शजरा नेक, जोर से जोर से फिर उस जुमले को दोहरा दो, बंद करो प्रोपेगेंडा कि मेरे आला हजरत ने कोई मसरत दिया, अकीदा दिया, अकीदा दिया। वो कौन सा अकीदा? नबी नूर है। बोलो यार, बोलो बोलो जोर से यार, बोलो 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 बोलो। नबी नूर है, नबी हुजूर है। जो नूर होगा वही हुजूर होगा। तवज्जो चाहो, हाजिर है तो है का। तब बलियावी कहता तेरे जिस्म में जान है तो है कहां। अगर समझ गए हो तो बोल दो, बोल। हम जिस तरह आंखें दिखती उसी तरह जान भी दिखा। जिस तरह तेरी पेशानी, तेरी नाक, तेरा हाथ दिखता उसी तरह अपनी जान दिखा। बोला जान दिखाने की चीज नहीं, महसूस करने की चीज है। तब बलियावी कहता अकल के टुअरे सऊदिया के ज़कात में, सऊदिया के ज़कात में और आले पैगंबर की खैरात में यही तो फर्क है कि तू जान रख के भी जान न दिखा सका और हमसे पूछता नबी है तो है कहां। तो सुन ले जवाब ये कि जहां मेरी जान है वही मेरा नबी है। मुस्तफा लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। किसी का हाथ नीचे न रहे, किसी का हाथ नीचे न रहे, ऊपर से लेकर ऊपर से नीचे तक। अब लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को कहां तक रोक सकोगे? ये नारा तो फलस्तीन की गलियों में भी गूंज रहा है। हम वो नहीं है कि शहर देख करके दिल बदल दे। ईमान वाला शहर देखकर दिल नहीं बदलता, ईमान वाला सत्ता और हुकूमत देखकर अकीदा नहीं बदलता, ईमान वाला शासक को देखकर लिबास नहीं बदलता। वो सऊदिया के शाह हैं, वो सऊदिया के शाह हैं जो अमेरिका की लाल आंखों के सामने अपना अकीदा सोच दोनों बदल दे। और बलियावी तो कहता कॉलेज स्कूल में पढ़ने वालों मेरे अजीज
किस बात का झगड़ा है? अब तो खुल गए, सब नंगे हो गए। बेसाइज के पैजामा पहनने वालों के बहुत सारे इदारे हैं। जब पैजामा ही का साइज जब तक फिक्स ना हो, कमाल। कोई एक बयान दिखा दो। अमर बलियाबी तो कहता हो काबे का मुफ्ती, तेरे बाप की जागीर नहीं है काबा खानी का। पूरी दुनिया के ईमान वालों का वो काबा है, तेरे बाप का नहीं है। बहुत अच्छी बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम सऊदिया के दलाल तो हो सकते हो, ईमान वालों के रहनुमा नहीं हो सकते। अरे तुझसे बेहतर तो भारत का सुन्नी है रे। तुम तो फलस्तीन का नाम भी डर से नहीं लेते। मेरे बच्चे रोज शाम शहादत पीते, लेकिन अमेरिका के खौफ से तुम एक मर्तबा चीख भी नहीं सकते, इसलिए कि तेरे जिस्म के खून की एक एक बूंदे सऊदिया के शाहों की रजा के लिए है और भारत के नबी के आशिकों की एक एक सांसें मुस्तफा के दीन की हजरत के लिए है। फर्क तुझ में हम में ये है कि तू काबे में खड़ा होकर फलस्तीन का नाम नहीं ले सकता और बलियाबी भारत के हर शहर हर जलसों में एक नारा खम ठोक के लगाता है, जिंदगी की आखिरी सांस बाकी रहेगी तब तक बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ते रहूंगा, बैतुल मुकद्दस की आजादी की बात करते रहूंगा। इसलिए कि भारत में कम होने के बावजूद भी मेरे वजूद पर किसी बाबा का असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि मेरे परदादा मेरे खानदान पर मेरे खाजा का असर पड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते मज़हब-ए इस्लाम, गुलामाने मुस्तफा, उर्से हुजूर अस्हाबे मिल्लत। वलियों की क्या जरूरत, वलियों की क्या जरूरत, मोहब्बत से बोल ऐसा कुछ बोल नहीं, कोई काम नहीं करता। मेरी बात समझ में आ रही? अरे बात समझ में आ रही? जब नबी क़यामत तक के लिए, कुरान क़यामत तक के लिए, शरीयत क़यामत तक के लिए, नबूवत क़यामत तक के लिए, रिसालत क़यामत तक के लिए, दीन क़यामत तक के लिए, तो वलियों की क्या जरूरत? क्या जरूरत? असल अगर मौजूद है तो अक्स निकलते रहे। तब बलिया भी कहता है कोई एक आईना दिखा दो, कोई एक आईना जिसमें 2,24,000 कमो बेश की तस्वीर दिख जाए। अरे बोल दिया, दुनिया चीख कर कहेगी ऐसा आईना तो बना ही नहीं यार, जब भी दिखेगा तो 1 से 2, 2 से 3 उसका साइज फिक्स है। लेकिन मेरे रब ने कैसा महबूब बनाया, सिर्फ वजूद नहीं बनाया, आईने नबूवत बनाया। जितने नबियों के जलवे देखने हों मेरे मुस्तफा में देखा, और जितने वलियों का जलवा देखना हो तन्हा मेरे गौसे आज़म में। आईने नबूवत मुस्तफा, आईने विलायत गौसे आज़म अब्दुल कादिर। अब इसी जगह ठहर जाओ तो कई 100 सवाल का जवाब यहीं से निकल गया।
वलायत के लिए ईमान का होना जरूरी है। हमारा नमाज उस पर फर्ज है ना जो ईमान लाया हो। अब महेश को कहो चलो मस्जिद, तो बोलेगा सीधा सीधी यार मेंटल कब से हो गए। मैंने सोचा ट्राई ले लो यार, क्या। मैंने कहा यार जो माल कहीं नहीं बिकता वो मेरे भारत में बिक जाता है, पैकिंग अच्छा कर दो तो गोबर भी 1500 रुपया किलो पर बिकेगा। जब पेट फुला पचका करके कद्दू का जूस 1000 रुपया लीटर बेचा जा सकता है, कमाल है। तो क्या नहीं हो सकता। हम विश्व गुरु ऐसे ही थोड़े बने। एक एक आइटम खोज के लाना पड़ा है तब विश्व गुरु। पहले बीवी छोड़ना पड़ा, फिर चाय की दुकान खोलनी, सर पे एक बाल नहीं निकलने देना। सड़क, बिजली, रोजगार, तालीम की बात भूल के नहीं करना, तब विश्व गुरु है। बलिया भी कहता है चेलों को सोने दो सोने दो, अगर जाग गए खाजा के चेले अगर जगह पर पहुंच गए तो लगा दो नारे हैदरी। अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाज के लिए ईमान का होना जरूरी है, रोजा के लिए साहब ईमान होना जरूरी है, हज के लिए साहब ईमान होना जरूरी है, ज़कात के लिए साहब ईमान होना जरूरी है। लेकिन इस लानत से भी अपने को निकालो। देखता हूं सोशल मीडिया में तो लगता है मेरे अल्लाह, आंखों की रोशनी क्यों बची है। ईमान का तकाजा ये है कि ईमान वाला किबला के रुख थूकना भी गवारा नहीं करता। सच किबले की तरफ पैर भी नहीं फैलाता। लेकिन हज और उमरा पर जाने वालों, अरे तू नहीं गया था तो बहुत अच्छा था रे। कम से कम तेरे दिल में गुंबदे खतरा था, तेरी पीठ के पीछे गुंबदे खतरा नहीं था। इसलिए हज और उमरा पर अपने बाप और दादा को भेजने वालों, उनको स्मार्ट मोबाइल मत दो और उनसे विनती करके कहो जा रहे हो तो बन के लौटना, बिगड़ के मत लौटना। किस कदर शर्म वाली शर्मनाक तस्वीरें आती हैं। भारत में था तो किबले की तरफ पीठ नहीं करता था, और वहां पीठ पीछे है खाने काबा, सेल्फी ले रहा है। मेरे आका करीम का रोज़ा पाक पीछे सेल्फी ले रहा। मेरे यार तैबा जाना बहुत आसान है रे, वहां से खुद को महफूज लेकर आना बड़ा मुश्किल है। इसलिए दुआ करो, तो जाने की दुआ बाद में करना, पहले इसकी दुआ करना कि मेरे अल्लाह
अपने महबूब के रोजे के करीब जाने के लायक बनाते तब भेजना परवरदिगार। पहले हम इस लायक हो जाए कि तेरे हबीब की कुर्सी की अजमत का ख्याल रख सके। कुरान कयामत तक के लिए, शरीयत कयामत तक के लिए, वलियों की क्या जरूरत। मेरे रब की मशीयत देख रही थी। दौर आएगा, जमाना आएगा, इसलिए कि यहूदियत आज की पैदावार नहीं। सच है, सच है। मेरे आका करीम के दौरे पाक में भी यहूदियत थी, यहूदियत थी। आप कहोगे सबूत तो सुनिए। आकाए रहमत अपने चचा अबू तालिब के साथ तिजारत पे आए। एक बज के 2 मिनट कम थोड़ी, बस थोड़ा 5-10 मिनट। मैं क्या कह रहा था, कुछ याद दिला साथ में आए आए। काफिला है तिजारत का, ऊँटों पर लदे हुए सामान्य तिजारत। रास्ते में यहूदियों के पोप को पता चला अबू तालिब के काफिले में एक बच्चा ऐसा है जिसका साया नहीं दिखता। और जिधर जिधर वो जाता है पेड़ों की टहनियां झुक झुक के लपक लपक के सलाम करती है। और एक खूबी ये है कि पत्थरों पर पैर पड़े तो तुरंत पत्थर मोम की तरफ पिघलकर उसके कदमों का निशान ले लेते हैं। जैसे ही सुना है यहूदियों का पोप, वैसे ही तुरंत अलमारी खोलकर निकाल ली किताब, पर लगा पन्ना पलटने। पलटते पलटते कहता इस काफिले को रोको, इसलिए कि कुफ्र की ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला पैगंबर आ चुका है। दिल लगाओगे, बोल दो बोल दो। यहूदियों को पोप ने खबर भेजी, ये अबू तालिब, आप मक्के से आए हो, ताजिर हो, मुसाफिर हो, सबकी दावत मेरी हवेली में। मंसूबा यह था कि वो आएगा बच्चा इसी भीड़ में कत्ल कर दिया जाएगा। गोया यहूदी कभी कभी ईमान वालों के नहीं थे। पता नहीं काबे की कमाई खाने वाले हरामखोरों का कौन सा इस्लाम है कि आज भी वो उनको अपना रिश्तेदार मानते हैं। जैसे ही अबू तालिब से पूछा कि बताओ ना, तुम्हारे काफिले में कोई एक बच्चा था, वो नहीं आया? आए आए, बोलोगे तो बोल दूंगा, अरे जोर से बोलो तो बोल दूंगा। सैयदना अबू तालिब फरमाते कि अगर वो अकेले तने तनहा है तो किसी शेर की औकात नहीं कि मेरे ऊंट और जानवरों को कोई नुकसान पहुंचाए। वो जमानत है मेरी तिजारत का, वो जमानत है मेरी हिफाजत का। कहा मिला दो,
मिला दो। काम मर्जी उसकी, चाहे मिले ना मिले, उस पर किसी की हुकूमत नहीं है। बोल दो। अब इसको इसी जगह रोक लो। अगर इस लेंथ लाइन को जोड़ दूं तो 2.5-3 घंटे की गुफ्तगू होगी। ना मेरी सेहत इजाजत देगी, ना आपकी समाज। बस लास्ट पॉइंट की तरफ, वलियों की क्या जरूरत, यहीं से गुफ्तगू फाइनल। गोया नबियों का सिलसिला बंद हुआ है, वलियों का नहीं। कल नबियों के कांधे पर जिम्मेदारी थी, अब वलियों के कांधे पर बोझ है। और वलायत के लिए ईमान का होना जरूरी है। मुसलमान होगा तब वली होगा, साहबे ईमान होगा तब वली होगा। जाहिर सी बात है, नमाज तो उसी पर फर्ज होगी जो ईमान लाएगा। अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना। नमाज पर नहीं बोलोगे, जन्नत पर तो नारा ठोकोगे। और हमारे हजरत लोगों ने तो बस ऐसी एजेंसी ले ली है जन्नत बेचने की। जिस हजरत की अपनी गारंटी नहीं, वो भी साल में 25-50 बेच लेते। अब क्या मेरी कौम का नौजवान बावला बना है, इन मौलवियों के चक्कर में जा रहा है। अरे जन्नत हजरत के हाथ में नहीं है रे, जन्नत तो तेरे माँ के चेहरों की झुर्रियों का। अल्लाह गट्टी फाड़ के बलियाली को छोड़ देने के लिए कहीं से गरीब नहीं हो। कव्वालों के माथे पर बोरा उलट के रुपया देने के लिए कहीं से गरीब नहीं हो। लेकिन अपनी माँ को 100 रुपया देने में धरती के सबसे बड़े गरीब कल्लास तुम हो। सुनिए, सबसे बड़े गरीब कल्लास तुम हो। मेरे अजीज, तेरे बलियावी से बहुत तेरे खफा रखते हैं, रहा कर, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुआ के लिए दिल चाहिए, जो दिल औलाद के लिए मां के सीने में है ना, जो दिल औलाद के लिए मां के सीने में है, वो दिल किसी आज के हजरत के सीने में नहीं है। तब बलियावी कहता है, कहां भीख मांग रहे हो, मोहताजों से मत मांगो, मत मांगो। अपनी माँ का दिल जीत करके बता दो, अम्मी मैं मुसीबत में हूँ, दुआ कर दो। तेरे बलियावी का आजमाया हुआ मुकद्दमों के अंबार थे, जेल की सलाखों में तेरा बलियावी था। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं, उस वक्त ये टीवी और चैनल नहीं थे, रेडियो से खबर नशर हुई, बलियावी DIR के तहत जेल गया, जिंदगी सड़ जाएगी। मेरी माँ को किसी ने बताया तो मेरी वालदा बोलती, नहीं मैं मिलने बेटा से नहीं जाऊं, कभी नहीं। मिलाद शरीफ में आलिम लोग बयान करते हैं कि अल्लाह माँ की दुआ जल्दी कबूल कर। मैं अपने बेटे की रिहाई की दुआ, अपने बेटे की रिहाई की खैरात अपने रब से मांगूंगी, हुकूमत से नहीं। अहले सुन्नत का वो शेर जिसके कलम की नोक की मार से आज भी हाफ पैजामा वालों के हम मातम, जिसका नाम रईसुल कलम कायदे अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी। उस वक्त उस कादरी फकीर ने ऐलान किया था बिहार हुकूमत को
ये अंदर रहेगा बलियावी तो सत्ता से तू बाहर जाएगा, और वो अगर बाहर निकल गया तो हमें भेजने की जरूरत नहीं, वो अकेले तुझको भेज देगा। इसलिए हम अपने नौजवानों से विनती करके कहेंगे, माँ से दुआएं करा दो। जितना माँ बाप को खुश रखोगे ना उतने ही तरक्की करोगे। अच्छी बात है। जितने ही माँ बाप का दिल जीत कर रहोगे उतने ही तुम्हारा इकबाल बुलंद होगा। और याद रखना, लंगर हो नमाज ना हो, चादर हो नमाज ना हो, तो ऐसी चादर वलियों को नहीं चाहिए। सच ऐसा लंगर मेरे गौसे आजम को नहीं चाहिए। वो भोज तो हो सकता है यार, लंगर नहीं हो सकता। लंगर में और भोज में बहुत फर्क है। सच भोज के गिरे हुए चावल को कोई पलकों से नहीं उठाता रे, लेकिन लंगर के फातिहे के गिरे हुए चावल को जबान से भी आशिक उठा लिया। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा और करेली के नौजवानों से एक बात की मैं थोड़ी सी, ये नया इलाका बस रहा है, अल्लाह नजर बद से इस खित्ते को महफूज रखे। जलसा कराना बंद मत करना, ये सोच कर कराना कि मौलाना में असर हो कि ना हो, जिस मुस्तफा का ये जिक्र कर रहा है उस जिक्र में बहुत असर है। उन्हीं के जिक्र से तो आज पूरी दुनिया गूंज रही है। तब बलिया भी कहता है, ज़कात खोरो हमको गिनना चाहते हो कि दुनिया में नबी वालों की तादाद कितनी है गिनना चाहते हो? तो 12 रबीउल अव्वल के मौके से निकाल लो कोई मुल्क। कोई एक मुल्क दिखा दो जहां जश्न मिलाद की धूम ना हो। तब मेरे इमाम आला हजरत फरमाते, कान जिधर लगाइए अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अमा फरिश्तों की धूमें तो तुम नहीं देख सकते, अंधे हो। आशिकों की धूम देख लो। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। बस आखिरी हिस्सा के वलियों की क्या जरूरत। हाजिर हुआ इलाहाबाद, जैसे ही हाजिर हुआ मौलाना आमिर साहब, हजरत मौलाना सैयद अजीज मियां, पूरी टीम, 12-13 नई स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर के साथ झंडा बांधे रोड पर। हमें लगा कि किसी बड़े बाप के बेटे की बारात जा रही है। अब तो बारात देखने के बाद लगता है ये निकाह करने नहीं गांव लूटने जा रहे हैं। गलत बोल रहा हूँ? सही बात है। अरे बोल रहा ना, गलत बोल रहा हूँ। रहम कर दो मेरी नस्लों पर अल्लाह की वास्ते। कहाँ बहस में उलझे हो? इनकम करना ही इनकम नहीं है, खर्च बचाना भी इनकम है। बलियावी की एक बात मान लो तो 5 साल के बाद हुकूमत से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, हुकूमत को खैरात तुम देने लगोगे।
छोटी आबादी थोड़ी है, लेकिन जीने का तूने कैलेंडर अब तक फिक्स नहीं किया। तूने अपने जीने का कैलेंडर तय नहीं किया कि जियोगे कैसे। कीड़े की जिंदगी जीना चाहते हो या नबी के आशिक की जिंदगी जीना चाहते हो, यही नहीं तय कर सकते। हम आपसे विनती करें, हम पूरे भारत के ईमान वालों से सिर्फ 5 साल मांग रहे, 5 साल। कांग्रेस को दे दिया तूने बरसों बरस, माया जी को भी दिया, अखिलेश जी को भी दिया। अपनी औलादों के लिए सिर्फ 5 साल दे दो, सिर्फ 5 साल। छठे साल में तेरा बेटा किसी से मांगेगा नहीं, सब तेरे बेटे से मांगेंगे। अब वो एक काम कर दो, निकाह को सस्ता कर दो। इतना आसान कर दो निकाह कि गुनाह महंगा हो जाएगा। इतना आसान कर दो कि बेटियां बोझ न बने, बेटियां इस्लाम की जरूरत बन जाए, और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो, पढ़ा दो। बहुत अच्छा। कोई एक मोहल्ला मुसलमान का बता दे मुझको जहां रात को 2 बजे 2:30 बजे तक तेरी औलादें मोबाइल के डब्बे में न उलझी हुई। अरे कहां उन सबों के चक्कर में पड़ गए। इधर देखो, इधर देखो। वो सब जलसा सुनने थोड़ी आए। उन सबों को क्या मतलब है कि बलिया भी किसके लिए क्या खूने जिगर पूरे भारत में जला रहा है। ऐसे ही थोड़े किसी ने कहा है कि जिसके लिए जान दी उसने कांधे में जनाजे को कांधा भी न दिया। ऐसे ही थोड़ी है। सिर्फ 5 साल। कोई मुसलमान का मोहल्ला बता दो जहां रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे तक तेरी कौम की औलादें मोबाइल के डब्बे में न उलझी हो। बाप हो बुज़दिल हो चुके हो, भाई हो कायर हो चुके हो, कायर हो चुके। अगर 2 मिनट इमाम हुजरे से मुसल्ले पर आने में देर कर दे तो 10 बार सवाल होता 2 मिनट लेट कैसे हो गए। लेकिन आज तक किसी बाप ने अपनी औलाद से क्वेश्चन नहीं किया कि तुझको लौट आना था 8 बजे, 1 बजे क्यों आ रहे हो, कहां थे। नहीं कर सके। इसलिए मेरे अजीज, अभी तेरा बलिया भी जो तहरीक बेदारी के लिए जगह जगह मीटिंग कर रहा है, मौलाना, तो इस वक्त मैं मौलाना लोगों से ज्यादा फोकस कर रहा हूं कॉलेजेस स्कूल के बच्चों पर। मैंने एक मीटिंग बुलवाई थी जिसमें बीटेक, एमटेक, ग्रेजुएट, हाई स्कूल से शुरू किया, एनआईटी, आईटी तक के बच्चों को बुलाया। मैंने जानना चाहा कि बेटी पैदा हुई थी तो बाप ने नाम फातिमा रखा था, उम्मे कुलसूम ज़ैनब रखा, कनीज़े फातिमा रखा। हर मुमकिन बाप ने खूने जिगर को पानी बनाकर खट के कमाया। आखिर हमारी बच्चियां स्कूल और कॉलेज से भगवा ट्रीटमेंट आ कैसे जा रही है, इर्तिदाद के शिकार क्यों हो रही। पैर से जमीन खसक जाएगी तेरी जिंदगी होगी तो। मौलाना आमिर साहब बच्चों ने जवाब दिया कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियों का ग्रुप तैयार किया गया है ईमान वालों की बेटियों को आवारा बनाने के लिए।
पहले मुसलमान की बेटियों पर हमला कराया जाता है, ये प्री प्लान होता है, उसी में से कोई गैर बचाने आता है, फिर उसी टीम की जो बच्चियां हैं वो इस लड़की का जहन तैयार करती हैं। वो लड़का अपनी जिंदगी पर खेल गया तेरे लिए, उस लड़के ने अपनी जान की बाजी लगा दी तेरे लिए। आहिस्ते आहिस्ते इस बच्ची को उसके करीब कर देते हैं। करेली वालों 5 मंजिला बिल्डिंग बनाकर तुम तो चले जाओगे, तेरी औलादे सुकून से उस हवेली में नहीं रह सकेगी। इसलिए करेली के हर गली से 5-5, 10-10 नौजवानों की, बुजुर्गों की एक टीम बनाओ, एक टीम खड़ी करो। आप पूरे इलाहाबाद का ठेका नहीं ले सकते, लेकिन बेशी नहीं अगर 100-500 घर सर जोड़ के बैठ जाए कि मेरे मोहल्ले में बारात अगर आएगी तो किस तरह की बारात आएगी, और मेरे मोहल्ले से बारात जाएगी तो कितने कम तादाद में जाएगी। एक चटाई तैयार कर दो, और अल्लाह ने तुझे दौलत दी है तो एक काम और कर दो, एक काम और कर दो, भीख मांगनी पड़े मांग लो, कोई शर्म की बात नहीं। खुद के लिए रोटी मांगना ये शर्म की बात है, अपनी नस्लों को जिंदा रखने के लिए भीख मांगना ये शर्म की बात नहीं, फख्र की बात है। एक बेहतरीन, एक अच्छा फैकल्टीज के साथ मेरी बच्चियों के लिए एक कोचिंग सेंटर खोल दो, ताकि मेरी बच्चियां बेखौफ होकर, निडर होकर, हमें तालीम जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन वो तालीम पैसे देकर क्यों खरीदोगे जो तेरी औलादों को आवारा बनाते हैं। उस तालीम से जहन्नम का रास्ता क्लियर तो मिलेगा, लेकिन तेरे चंद सिक्कों से अगर उस इंस्टीट्यूट से बच्ची और बच्चियां वो बन के निकल जाए कि उनके हाथ में पावर का कलम हो, और जिस दिन वो बच्चे हाथ में पावर का कलम थाम लेंगे और उनके वजूद और रूह में इस्लाम बचा रहेगा, तो वही हमारे बच्चे अपने आलिमों का हाथ चूम कर कहेंगे, हजरत मुसल्ले पर खड़ा होकर मस्जिदों का मीनारा आप बचा लो, कलम की नोक से मस्जिदों की जमीन हम बचा लेते। इसके लिए मुहिम चलानी होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। 100 आदमी मिल जाए, 200 आदमी मिल जाए, जो साल का 3000 रुपया जमा कर दे एक जगह, हम बहुत बड़ा, बहुत दूर की तीर तो नहीं मार सकते, लेकिन दूर से आने वाले तीर को कमजोर करके गिरा जरूर सकते हैं। बहुत अच्छी बात। अल्लाह रब्बुल जलाल अपने महबूब के महबूबों के सदक़े ईमान की हिफाजत फरमाए, आमीन, जानो माल की हिफाजत फरमाए, और हमारे मुल्क में हमें इज्जत के साथ हमारा हिस्सा अता फरमा दे। यार जिंदा सोहबत बाकी, खुदा हाफिज, सलाम अलैकुम।